तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में, ठीक है। तो उसी के क्रम में हम आज का जो क्वेश्चन हमारा है वह इस तरीके का है कि मान लो आपको अ, इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया हो। अगर मान लो एक किसी वजह से आपका एक कार्बोकैटायन हो आपका यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का कार्बोकैटायन, एक एक आपका इस तरीके का, एक इस तरीके का कार्बोकैटायन, एक आपका इस तरीके का कार्बोकैटायन है, और एक कार्बोकैटायन और है आपका इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। मान लो इसको आप ए मानते हो, इसको बी मानते हो, इसको सी मानते हो, इसको डी मानते हो, और इसको ई मानते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये जो डिफरेंट कार्बोकैटायन है इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप जानते हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होते हैं, ऐसे कार्बोकैटायन जो एरोमेटिक नेचर के होते हैं। उसके बाद मिसलिनियस जो कार्बोकैटायन होते हैं, मिसलिनियस 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 जो कार्बोकैटायन होते हैं वह स्टेबल होते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड 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 कार्बोकैटायन होते हैं। उसके बाद प्लस एम इफेक्ट जहां पे लगता है वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर आपका माइनस आई, फिर माइनस एच, फिर माइनस एम, ठीक है। इस तरीके का कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का यही आर्डर होता है, ठीक है। अगर आप बात करते हो यहाँ पे ए वाले के केस में, तो ए वाले के केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने, देखो यहाँ पे कौन ए वाला जो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इसके साथ में क्या होगा, कॉन्जुगेशन शो करेगा। और ए वाला, जब ए वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो ए वाला जो पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस कार्बोकैटायन जो है आपका, वो कार्बोकैटायन रिजोनेंस द्वारा, मीजोमेरिक इफेक्ट द्वारा, रिजोनेंस द्वारा क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इस कंपाउंड में दो अल्फा हाइड्रोजन भी है, जो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, वह क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाएंगे। तो इस वाले कार्बोकैटायन में कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं आपके, इस वाले कार्बोकैटायन में आपका रिजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर और प्लस एच लग रहा है, ठीक है। जबकि दोनों ही क्या करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, आपके टोटल फोर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ पे फोर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एच इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बोकैटायन है, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन आपका, यहाँ पे फोर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, लेकिन जिस रिंग पे, यहाँ पे जिस रिंग में जिस रिंग पर एक एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो जो रिंग है वो थ्री मेंबर का रिंग है। ऑलरेडी आप जानते हो कि जो थ्री मेंबर का रिंग होता है वो हाईली स्ट्रेन्ड होता है, ऊपर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, यह ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और यहाँ पे जो इसका लोन पेयर है, यह इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में ओवरलैप करने से, डोनेट करने से यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इस तरीके से यहाँ पे किस तरीके का इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। कैसा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, मिजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे ये जो आपका पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे रिजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे एक टाइप का जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस तरीके का इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे दोनों अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, प्लस एच इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे प्लस एम और प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, देखो अगर कोई कंपाउंड आपका क्या है, एरोमेटिक है, कोई कार्बोकैटायन एरोमेटिक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका देखो, कांजुगे यहाँ पे आप क्या हो रहा है आपका,
ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में, इस कार्बोकैटायन में एक जो सेंटर है, ये एक सेंटर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है। अच्छा, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। अगर हम देखेंगे तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक कार्बोकैटायन नहीं है। मिसलिनियस कार्बोकैटायन उसके बाद नंबर आता है, तो मिसलिनियस कार्बोकैटायन भी कोई यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वह होता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन क्या होता है? ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके बगल में कोई एक ऐसा एटम होता है जिसके पास लोन पेयर होता है। तो दिस इज योर मिसलिनियस कार्बोकैटायन। यहाँ जो लोन पेयर है, या लोन पेयर इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा ऑक्सीजन, अपना लोन पेयर इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और इस तरीके से यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो इस तरीके से आप बात करोगे तो डी जो सब डी होगा, वह डी क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर डी के बाद किसका नंबर आएगा? देखो, जहां पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, या प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, या प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये सारे क्या करेंगे, फैक्टर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके देख रहे हैं प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर इफेक्ट मतलब प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, और साथ ही साथ दो दो अल्फा हाइड्रोजन भी है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो केवल केवल क्या है, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे आपके केवल हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे आपका प्लस एम इफेक्ट भी लग रहा है और प्लस एच बी इफेक्ट लग रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बोकैटायन है, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी दो अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हो रहा है वह लॉन्ग कॉन्जुगेशन है। देखो, ए वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फिर ए वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जो है ना, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, और दोनों पाई बॉन्ड रिजोनेंस का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हो रहा है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में, वह लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की ये पाई चार्ज का। अगर आप यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इस तरीके से रिजोनेट करेगा लंबा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल में लॉन्ग डिस्पर्स होगा। तो जितना ज्यादा लॉन्ग कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। इस कारण से यहाँ पे अगर इन दोनों कंपाउंड के हम कंपेयर करें स्टेबिलिटी के बारे में, ए एंड ई का, तो दोनों में भले ही प्लस एम एंड प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, फिर भी ए वाला जो कंपाउंड होगा ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग कंजुगेशन है। तो आपका सब उसके बाद नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। और ए के बाद में देखो, बाकी जगहों पे यहाँ पे ना तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है, ना तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है। तो प्लस एम इफेक्ट को हम तो ज्यादा प्रियोरिटी देंगे ओवर दी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। आपका जो उसके बाद जो जिसकी स्टेबिलिटी होगी वह होगी आपकी ई वाले का। ठीक है। फिर ई वाले के बाद में किसका, अब हमारे पास बचा कौन सा, बी एंड सी। तो बी एंड सी में अगर आपको कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल वो होगा जहां पे जो देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज आपका जिस रिंग में प्रेजेंट है, वह रिंग की साइज अगर लंबी है, लॉन्ग मतलब, अगर वो जो रिंग है वह रिंग की साइज अगर आपकी ज्यादा है, जैसे ए सिक्स मेंबर के रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे थ्री मेंबर के रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर रिंग की साइज बड़ी होगी, ठीक है, अगर रिंग की साइज बड़ी होगी तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होगी वह ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इस रिंग के अंदर जो स्ट्रेन होगा वह लेस स्ट्रेन होगा, और लेस स्ट्रेन होने की वजह से जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वह कम होगी, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहना पसंद करता है। ठीक है। इस कारण से यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी बी होगी, फिर क्या होगी, सी होगी। बी होगी, फिर क्या होगी, सी होगी। ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे मान लो आपका, किसी वजह से ये सारे कार्बोकैटायन आपको दिया गया है। ठीक है। किसी वजह से आपका ये सारे कार्बोकैटायन दिए गए।
ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो आप जानते हो कि जो आपका अगर किसी बेंजीन रिंग से अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, और वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सब्स्टिट्यूएंट आपका प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला या माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला। देखो आपको पता है कि किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, और वह सब्स्टिट्यूएंट अगर उस सब्स्टिट्यूएंट का प्लस एम इफेक्ट हो या माइनस एम इफेक्ट हो या प्लस एच इफेक्ट हो या माइनस एच इफेक्ट हो, ये सारे इफेक्ट केवल आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही अप्लाई होते हैं। आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपका, वैसे तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो कार्बोकैटायन है, एक कार्बोकैटायन कहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है इस पे जरा आप फोकस करोगे तो ये जो आपका यहाँ पे इस कार्बन के पास में जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था यही हाइड्रोजन के निकलने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। ये जो यहाँ पे पी ऑर्बिटल है इस कार्बन के पास में जो आपका sp2 sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल था, वह इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। इस कारण से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अगर डोनेट भी करेगा इस रिंग के साथ में, अगर कंजुगेशन भी करेगा, तो इसका जो निगेटिव चार्ज होगा वह क्या होगा, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिथॉक्साइड मिथॉक्साइड जो ग्रुप है आपका ओ एम ई ग्रुप है, इस ग्रुप का केवल इस पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगने वाला है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पे या तो इंक्रीज हो रही है या तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे तो नहीं इंक्रीज हो रही है, इस कारण से इस पोजीशन पे इस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो केवल केवल कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा। अब चूंकि आप जानते हो कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन अगर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट भी करेगा तो इसके जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस प्लेन ये जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा वो किस प्लेन में डोनेट करेगा, इस रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में डोनेट करेगा। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है वह इन द आन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वह इन द प्लेन है। इन द प्लेन होने की वजह से यहाँ पे केवल ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का केवल कौन सा इफेक्ट यूज काम आएगा, माइनस आई इफेक्ट। इसी तरीके से इसका भी यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट केवल काम आएगा। ऐसे यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट ही केवल काम आएगा। और यहाँ पर भी आपका जो होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, माइनस एम इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा इस पोजीशन पे नहीं आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ये इस पॉजिटिव चार्ज को एक कम या ज्यादा नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रा करेगा वह इस रिंग के परपेंडिकुलर जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वह अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, विथड्रा करेगा। सो इस इफेक्ट का, इस ग्रुप का भी केवल क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे काम आएगा। अगर आप देखोगे तो आप जानते हो डीएनपी रूल आप पढ़े हो। डीएनपी रूल का मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस नंबर पावर, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है। तो अगर आप देखो सारे सारे कंपाउंड में जो इफेक्ट लग रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लग रहा है, वह केवल एक ही टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। कौन सा, माइनस आई। सभी में माइनस आई ही काम कर रहा है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट काम करने की वजह से यहाँ पे जो आप देखोगे, सबसे पहले क्या देखोगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखोगे अगर आप, तो सबसे ज्यादा क्लोज, देखो माइनस आई इफेक्ट करता क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटा देता है। क्या कर देता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटा देता है। तो जितना ज्यादा आपका माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होगी। ये बात तो फिक्स है। अगर आप बात करते हो डिस्टेंस की, तो सबसे ये देखो, जो जो कार्बोकेटायन आपका सबसे दूर होगा, ठीक है, उस पोजीशन पे लगने वाला जो माइनस आई इफेक्ट होगा वह सबसे कम होगा। और जितना ज्यादा कार्बोकेटायन पास में होगा
इस ग्रुप के, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के, बेंजीन से जो जुड़ा हुआ आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से पॉजिटिव चार्ज जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा माइनस माइनस आई इफेक्ट उस पोजीशन, उस कार्बोकैटायन पे लगेगा। तो सबसे ज्यादा अगर स्टेबल की बारे में बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जो सबसे दूर होगा। तो सबसे दूर कौन सा है, यहाँ पे देखो, पैरा पोजीशन पे, जो कि क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है, जो कि सबसे दूर है। अगर सबसे दूर कौन है, पैरा पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो वाला जो कार्बोकेटायन होगा वो सबसे स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है कि देखो, यहाँ पर भी पैरा पोजीशन पे है, यहाँ पर भी पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जब डिस्टेंस सेम मिल जा रहा है तो हम क्या करें, नंबर देखेंगे। तो नंबर देखने के लिए देखिए, यहाँ पे केवल एक माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है, यहाँ पर भी एक ही ग्रुप है जो कि माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पर भी केवल एक ही ग्रुप है जो माइनस आई लगा रहा है। इस तरीके से अब नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट फिल हो गया। अब पावर देखेंगे, तो पावर किसका सबसे, देखो, माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला जो ग्रुप है, जो कि माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, जो ग्रुप सबसे कम माइनस आई इफेक्ट लगाएगा वह सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। तो सबसे लो माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप कौन सा है, तो ए वाला ग्रुप। ठीक है, अगर नंबरिंग में कर दूं, ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, या इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, इसको 4 बोल दूं, और इसको 5 बोल दूं, तो जो सबसे कम, सबसे लो पावर वाला माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला जो ग्रुप होगा वह होगा क्लोरीन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 होगा। अब 3 के बाद में ए, देखो अगर आप देखते हो, 3 के बाद में अगर आप देखते हो तो 3 के बाद में ये जो क्लोरीन है, NO2 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो सब बहुत ज्यादा होता है, क्लोरीन की तुलना में तो ज्यादा होता है NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट। सो यहाँ पे जो क्लोरीन होगा, ए वाले इसका स्टेबिलिटी होगा, तो 4 यहाँ पे हो गया, फिर 5 हो जाएगा। अब देखो अब डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया कि जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात आती है, देखो अब इन तीनों का खेला खत्म हो गया, ये तीनों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हमको चूज करना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में से हमको अगर चूज करना है तो हमको ये देखना पड़ेगा, देखो, इस ग्रुप के किस पोजीशन पे, इस ग्रुप के मेटा पोजीशन पे, इस ग्रुप के मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस ग्रुप के आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो डिस्टेंस किसकी, जिसकी ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा दूर होगा माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप से, वह उस वह कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो दूर कौन है, ए वाला है, तो कि ये मेटा पोजीशन पे है, और ये तो जस्ट इसके बगल में ही है। तो इसके बाद नंबर किसका आएगा, फर्स्ट का, उसके बाद किसका नंबर आएगा, 2 का। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करोगे, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके का, इस तरीके का आपका क्वेश्चन दिया गया है। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखाया गया है। तो मान लो आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड नंबरिंग है, इस थर्ड नंबरिंग है, और ये फोर्थ नंबरिंग है। तो अगर आप देखते हो, अगर इनके बीच में इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर की कंपेयर करोगे, तो देखना पड़ेगा हमको कि यहाँ पे कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना लोन पे क्या करेगा, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा। यानी यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के द्वारा यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगाया जाएगा। साथ ही साथ इस पॉजिटिव चार्ज को, ये जो पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल में जो कार्बन है, इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट और 2 अल्फा हाइड्रोजन के कारण से यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए, यहाँ पर भी आपका क्या लगेगा, प्लस एम इफेक्ट लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है।
यहाँ पे देखोगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो आप लगाएगा प्लस एम इफेक्ट, ऑक्सीजन लगाएगा प्लस एम इफेक्ट, और यहाँ पे आपके जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका, देखो इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में ऑक्सीजन तो नहीं है, तो यहाँ पे केवल आपका कौन सा इफेक्ट लगेगा, थ्री। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, थ्री, थ्री, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, तीन तीन छह और दो आठ, यहाँ पे आठ अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप जानते हो अगर आपको प्रियॉरिटी देना होता है इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को अगर आप प्रियॉरिटी के क्रम में व्यवस्थित करते हो, तो एरोमेटाइजेशन, रिजोनेंस या मिजोमेरिक इफेक्ट आप बोलते हो उसे। ठीक है, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा प्रियॉरिटी आप किसको देखते हो, रिजोनेंस इफेक्ट को या मीजोमेरिक इफेक्ट को? तो सबसे ज्यादा आप प्रियॉरिटी किसको देखो, मीजोमेरिक इफेक्ट का। आपको पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होती है प्लस एम इफेक्ट द्वारा बढ़ जाती है, तो जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा आपका प्लस एम इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे भी प्लस एम लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस एम लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस एम लग रहा है, और यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों में प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। अब प्लस एम तो सभी में सेम है, बट यहाँ पे अगर हाथ आप किसका नंबर आएगा, अब मिजोमेरिक इफेक्ट से तो हमारा काम चल नहीं पा रहा है। अब हमको देखना पड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हम मिजोमेरिक इफेक्ट देख लिए, मिजोमेरिक इफेक्ट तीनों में सेम है। अब हम आएंगे दूसरे नंबर पे कि यहाँ पे तीनों में से किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है क्या, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो यहाँ पे तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। अब इन दोनों में लगेगा, इन दोनों में किसमें ज्यादा लगेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। इसमें ज्यादा है तो आपका ओवरऑल जो स्टेबिलिटी की आप बात करोगे अगर आप, तो ए वाला जो फर्स्ट कंपाउंड है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो दो नंबर का होगा। अब देखो यहाँ पे अगर तीसरे और चौथे के बीच में, फर्स्ट और दूसरे का तो खत्म हो गया, तीसरे और चौथे के बीच में कंपेयर करोगे तो तीसरा वाला जो होगा आपका, तीसरे वाले में आपका प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो थ्री वाला होगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा आपका, फोर वाला। ये है आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का है, CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, सॉरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका है OMe, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CH2 है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे Cl है। ठीक है, इस तरीके का है। अगर आप देखोगे इस चीज को, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि देखो ये मान लो आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब इनके बीच की इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे बताना है। तो यहाँ पे देखो आपका इस पॉजिटिव चार्ज को कौन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है आपका, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे रिजोनेट करे, यहाँ पे अगर रिजोनेट करे तो क्या होगा, ए यहाँ पे अगर रिजोनेट करेगा तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पॉस्चर यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग किस तरीके का इफेक्ट लगा रहा है, तो आपका बेंजीन रिंग आपका लगा रहा है प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये जो ऑक्सीजन है, ये अपना ऑक्सीजन यहाँ पे डोनेट करेगा, ये वाला यहाँ पे कंजुगेट करेगा, और ये वाला यहाँ पे कंजुगेट करेगा। तो ये जो आपका है आपका, ये भी क्या लगा रहा है, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, ये पूरा जो होल ग्रुप है एक ऐसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, और साथ ही साथ, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक चीज और है कि आपको, चलो ठीक है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है,
अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ाएगा? तो या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या तो यहाँ पे बढ़ेगी। आर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। जब भी कोई इफेक्ट, कोई भी ग्रुप आपका मेजोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आपका लगाता है, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाई या बढ़ाई जाती है वह केवल आर्थो और पैरा पोजीशन पे घटाई या बढ़ाई जाती है। जबकि मेटा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ने लगेगा, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ मूव करेगा। इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है। CH3 किस तरीके का इफेक्ट लगाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। ए वाला जो है, ए किस तरीके का इफेक्ट लगाएगा? तो ए वाला जो होगा कि माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो आप अगर कंपेयर करोगे, तो ये जो 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाले में बेंजीन रिंग भी लगा रहा है आपका प्लस एम इफेक्ट, और साथ ही साथ ए वाला जो ग्रुप है ए भी लगा रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में देखो, अरही 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 के हिसाब से देखोगे, तो यहाँ पे जो रिजोनेंस है, इसको हम ज्यादा प्रियरिटी देंगे। रिजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट आप बोलते हो, तो रिजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट को हम ज्यादा प्रियरिटी देने की वजह से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होने के चांस है वो क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड के। और भी फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा होगा? तो दो वाला, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ में जो मिथॉक्साइड ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, ये भी क्या लगा रहा है? प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। तो यहाँ पे आपका दो ज्यादा स्टेबल, दो ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट होगा। अब देखो, आपका प्लस एच इफेक्ट क्या करता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है। इस हिसाब से थर्ड होगा, फिर क्या होगा आपका? फोर्थ होगा। थर्ड होगा, फिर क्या होगा? फोर्थ होगा। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी स्टेबिलिटी का क्या होगा? ऑर्डर होगा। ये आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, यहाँ पे एक कंपाउंड और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसको 5 नंबरिंग में कर देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके का। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूँ। तो नाइट्रो ग्रुप जो होगा, ये पता है किस तरीके का इफेक्ट लगाता है? तो माइनस एम इफेक्ट लगाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रा कर लेगा, और विथड्रा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रा कर लेगा। इस कारण से ये माइनस आई एम इफेक्ट लगाएगा और माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो पता है, माइनस एम इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, दोनों ही जो इफेक्ट है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा? आपका 5 वाला होगा। ठीक है। तो ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक